जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक, कभी चॉकलेट, कभी रौनक, कभी धक्कम पेल। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। साक्षात एक सरस्वती का अवतार जो पूरी इंडस्ट्री मानती है, वो भी अपने डिमीनर की वजह से और गायकी, वो लता मंगेशकर जी। आई फील दीज टू आर माय म्यूजिकल फादर एंड मदर। डू यू थिंक आजकल जिस तरह से आपने नाम लिए मोहम्मद रफ़ी साहब के, ये पर्सनालिटी कल्ट ऑफ सिंगर्स कम हो गया है, खत्म हो गया है ऑलमोस्ट? व्हाट हैज चेंज्ड? मेरा ये मानना है कि कला तो है किसी भी फील्ड में। What makes a person long lasting is the personality behind it. उसकी सोच, कला उसको एक जगह पे पहुंचाती है। उसकी ग्राउंडिंग जो होती है वो उसका कैरेक्टर बनाता है। आप में कितनी हिम्मत है। मेरा मानना ये है कि यू हैव टू बी वेरी मैलिएबल। जहाँ जैसे लोग हैं वहाँ वैसे बन जाओ। यू ऑल्सो शुड प्रोवाइड एन एटमोसफेयर पीपल वुड वांट टू वर्क विद यू। और ये माहौल आर्टिफिशियल सुपरफिशियल तरीके से नहीं बन सकता। अगर आप नॉर्मल रहेंगे तो आप लंबा चलेंगे। तो लॉन्ग लास्टिंग वो होते हैं मेरे ख्याल से लोग जो अपने पीक में इंप्रेशन इतना अच्छा बनाते हैं कि लोग, पीपल वांट टू बी विद देम, पीपल वांट टू वर्क विद देम। जिन जिन लोगों ने ऐसा किया है वो लंबा चले हैं, इंक्लूडिंग यू। आई थिंक पीपल वुड नॉट बी वांटिंग टू वर्क विद यू इफ यू वर एन ऑब्नॉक्शियस ह्यूमन बीइंग। एक्टिंग भी की आपने एज अ स्मॉल किड? जी, एज अ चाइल्ड। मास्टर सोनू बेताब में किया था। बेताब में कामचोर, उस्तादी उस्ताद से। हाउ डिड यू गेट इनटू एक्टिंग? हम 80 में बॉम्बे आ गए थे। मैं सेकंड स्टैंडर्ड में तब आया था। तो अब बॉम्बे में पापा अपने लिए कुछ कोशिश कर रहे थे और पापा के बस में नहीं था अपने लिए कुछ करना, बिकॉज कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के लिए हाथ जोड़ सकते हैं, अपने लिए नहीं ऐसे रहेंगे, वो नहीं कर पाएंगे वो। बट मेरे पापा ने मेरे लिए किया है, मेरा बेटा इसको सुनी चाहिए, बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा गाता है, जो वेरी अनलाइक माई फादर। तो उन्होंने वो सब किया मेरे लिए। तो उस समय हम जब बॉम्बे में थे तो मैं थोड़ा गाता, उस समय तो मैं दिल्ली मेलोडी गा रहा था। तो लोग जानते थे कि एक तेज़ सा बच्चा है जो एक्टिंग करे तो अच्छा हो जाएगा शायद। तो उसमें मैंने थोड़ी बहुत फिल्में की, एक्टिंग की। अन्नू मलिक ने आपको कहाँ पर देखा था? किसी फंक्शन में? जी, एक बहुत फेमस होता है कंपटीशन, ऑल इंडिया संगम कला ग्रुप कंपटीशन। अच्छा। बहुत बड़ा इंडिया लेवल पे होता है। उसमें मैंने सब जूनियर्स में गज़ल्स में पार्टिसिपेट किया था। आई वॉज 14 years old एट दैट पॉइंट। तब मैंने गज़ल गाई थी एक। तो अनु जी अपने बड़े बड़े बाल लेके वहाँ पे लंबे से ऐसे गोरे चिट्टे बैठे होते हैं और उनसे गाता है, मेरी लॉटरी कुछ ऐसा कुछ चक्कर चलाओ कि मेरी लॉटरी चल जाए, और आप उनके साथ गए थे। उन्होंने बोला कि अरे आप लॉटरी वोटरी क्या ले रहे हो, ये आपकी लॉटरी है, इसको थोड़ा बड़ा होने दो, फिर ये लॉटरी हो जाएगी। हम शो के इतने आगे बढ़ चुके हैं, पिछले इतनी देर से बात कर रहे हैं, बट आपकी बात हमारी सिर्फ आपके पिताजी की हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। सो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट ट्रिब्यूट टू योर फादर एब्सोल्युटली देन टू योर सिंगिंग। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ हमेशा। और आप घर पे काम करते थे, अपना खुद ही बर्तन धोते थे, पोछा खटका मारते थे, और लोग कहते थे गुड लुकिंग सर्वेंट है किसी का। हम लोग जब यहीं मुंबई में मेफेयर अपार्टमेंट से वहाँ रहते थे, तो मैं झाड़ू मार रहा हूँ, पोछा मार रहा हूँ, खाने की रेसिपी मम्मी से पूछता था, तो मैं खाना बनाता था, तो बर्तन खुद मांजता था। तो नीचे लड़कियाँ घूमती थी ऐसे। तो बाहर एक दोस्त था जिसकी दुकान थी, अजय नाम का। तो मुझे कहते, सोनू एक बार ये लड़की आई थी तो पूछ रही थी जैसे, यार ये उस घर में वो गुड लुकिंग सर्वेंट कौन है जो बर्तन मांजता रहता है रात को। आपको काफी वो डमी सिंगर क्या कहते हैं? हाँ जी, वो ये था कि जब मेन सिंगर नहीं मिलता, हाँ, तो किसी फॉर द सेक ऑफ शूटिंग, करेक्ट, किसी और सिंगर से क्या बात है, जो अभी भी ऐसा होता है। तो एक गाना था, कंपोजर थे अमर हल्दीपुर जी और उत्पल जी, जो अब नहीं रहे, उत्पल विश्वास। मुझे मिलाया था उषा खन्ना जी ने। उषा खन्ना जी का मेरे पे बहुत बड़ा उपकार है। मगर 1942 लव स्टोरी, हाँ, वो भी उसके पहले का। उसमें आपको वो क्या हुआ था, 1991 में हम लोग जब आए थे यहाँ पे, तो 92 तक कुछ नहीं हो पा रहा था हमारा। तो 92 की बिगिनिंग में हम लोग गए दिल्ली में शोज करने के लिए कि कुछ पैसा तो कमाएं, यहाँ तो खत्म हो गया था सारा पैसा। तो 2-2.5 महीने बाद वापस आए, और मधुर ध्वनि एक स्टूडियो था, उसके संपत जी थे। उन्होंने मुझे बोला, अरे सोनू तेरी किस्मत खराब है यार, तेरे को पंचम दान ढूंढ रहे थे यार। मैंने बोला क्या? हाँ, उनकी फिल्म आ रही है कोई यार, तू जा, तू अभी जा, वहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है फिल्म बॉम्बे फिल्म सेंटर में रिकॉर्डिंग चल रही। तो हम वहाँ गए, वहाँ
ये जावेद साहब बैठे हुए हैं, विद्यु विनोद चोपड़ा बैठे हुए हैं, पंचम दा बैठे हुए हैं। तो पंचम दा मुझसे पहले मिल चुके थे, उनको मैं बहुत पसंद था। तो उन्होंने बोला अरे अरे झाड़ू झाड़ू, ये लड़का बहुत कमाल का है, बहुत कमाल लड़का है, बहुत कमाल लड़का है। तो मैं खड़ा होकर बैठ गया, क्योंकि वहाँ पे कुमार शानू जी का वेट हो रहा था। एक दिन पहले वो आए थे, विद्यु जी ने उनको भगा दिया था किसी वजह से, तो हमें उम्मीद थी कि वो नहीं आएंगे, तो मैं गा दूंगा, ऐसे कुछ हो गया। फिर अचानक शोर मचा, शानू था, शानू था, शानू आ गया, शानू आ गया, शानू आ गया, शानू आ गया, शानू आ गया। देखा तो आया, बोला दादा, बोलो दादा क्या अभी, चलो करें दादा, रिकॉर्डिंग करें। अरे मैंने बोला अपना चांस गया। तकलीफ हुई थी उस दिन जिस दिन शानू साहब पहुंच गए थे? नहीं, मुझे तकलीफ उसके बाद में हुई थी। वो जो गाना मैं आपको कह रहा था, आग लगे सावन को, तो उसके बाद मैंने एक और गाना डमी गाया था, और फिर काम ही नहीं बन रहा था हमारा। काम ही नहीं है, काम ही नहीं है, वेट किया जा रहा है। एक दिन, हफ्ता, महीना बीत गया, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। इट वाज वेरी स्लो, लाइफ वाज टू स्लो एट दैट पॉइंट। तो बड़ी उम्मीद से एक बार मैं सुदीप स्टूडियो में गया, टी सीरीज़ के, और मैंने वहाँ से पूछा उनसे कि मेरा गाना जो 2 शूटिंग हुए थे, तो भाई मिश्रा जी रिकॉर्डिस्ट थे जो मर गए बेचारे, वो कहते हैं बेटा वो गाना अभी डब हो गया, गाना डब हो गया। और था तो मैं बच्चा ही उस समय। मैंने बोला अच्छा ठीक है। मुझे आज तक वो दिन याद है, 2nd फ्लोर से मैं उतर रहा था, सुदीप स्टूडियो के टी सीरीज़ का स्टूडियो था खार में। 1st फ्लोर के स्टूडियो के बीच में रुका और मैं फूट फूट के रोया, जैसे नाक निकलने में रोना होता है ना, वैसे ऐसे बोल रोया। मैं बोल रहा हूँ भगवान, इतना अच्छा गाने के बाद में भी अगर मेरा गाना नहीं रह सकता तो शायद मुझे कुछ मिलेगा नहीं अभी, ये लगता है मेरा टाइम नहीं आया अभी। मैंने उषा खन्ना जी को फ़ोन किया, मैंने उषा जी मैं आ जाऊँ? तो उषा कहती हाँ बेटे बेटे आजा 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 बेटा। तो मैं गया उनके पास में, उन्होंने मुझे खूब प्यार किया। चिंता नहीं बेटा, तेरा टाइम आएगा, तेरा टाइम आएगा, तू बहुत अच्छा गाता है, टाइम आएगा तेरा। सो इसीलिए मेरे लिए दिल में इनकी बहुत इज्जत है, क्योंकि इन लोगों ने मुझे उस समय सर पे हाथ रखा जब मुझे अकल ही नहीं थी दुनिया की। दे जस्ट एक्चुअली पुश्ड मी कि आगे बढ़। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जी। Which was that one song which changed your life? Fortunately, my life kept changing in different stages. I'll tell you how. My first exposure to subtle fame was अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। वो जो बेवफा सनम एल्बम आई थी, उसमें वो जो गाना था वो हिट हो गया था, जिससे मेरे को थोड़े से शोज में पैसे बढ़ गए थे मेरे। पर फिल्मी गाने नहीं मुझे मिलते थे उस समय भी, तो मेरे करियर स्टार्ट नहीं होता। आई स्टार्टेड डूइंग वर्जन्स, भजन, राजस्थानी गाने, मराठी गाने, उड़िया गाने, ये गाने वो गाने खूब सारे किए। नेट प्रैक्टिस हो गई बहुत सारी मुझे। फिर समा बदला, एक म्यूजिकल चैनल शो आया था, उसने मेरी ज़िंदगी पूरी बदली। उस शो के माध्यम से मैं लोगों के घर पे पहुंचा, घर घर तक पहुंचा। वो मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ था। उसके बाद कुछ गाने आए जिन्होंने मुझे मेन स्ट्रीम फिल्म म्यूजिक में डाला। पहला था संदेश से आते हैं बॉर्डर का, जिसने मुझे लोगों को सिंसियर सिंगर बोला कि हाँ भाई सिंसियरली गाता है। इमीडिएटली 3 महीने के बाद में परदेश का ये दिल ठक दीवाना, ये संदेश से आते हैं और ये परदेश एक ही सिंगर गा रहा है। यहाँ से विश्वास बढ़ा कि यार तो इसका कुछ है, इसका कुछ एक मीटर यहाँ से वहाँ तक चलता है इसका। देन एक के बाद एक गाने आए, फिर सूरज हो मध्यम, फिर कल हो ना हो, उसने कैटअपल्ट किया, और फिर अभी मुझ में कहीं जो अभी आया। आई थिंक दीज आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ माई लाइफ। बट आप वन ऑफ द वेरी फ्यू प्लेबैक सिंगर्स हैं जिनकी लड़कियां बहुत फैन हुई। आप शायद इजराइल कहीं गए थे कभी? मुझे लगा था कि अभी थोड़ा सा फेमस हो रहा हूँ, ठीक है, तब नया नया टेलीविज़न शो स्टार्ट हुआ था। मुझे नहीं पता था कि इजराइल में मेरे कोई चाहने वाले हो सकते हैं। तो मैं पीछे जा रहा था, मेरे साथ सुदेश भोसले जी थे और आगे चंकी पांडे चल रहे थे। अचानक मुझे आवाज़ आई, चंके चंके, लड़कियाँ चिल्ला रही चंकी चंकी। और मैं अपना लगेज का ट्रॉली लेके देख रहा हूँ कि ये होता है एक्टर्स यार, तो सिंगर्स को कहाँ ये सब नसीब होता है। और मैं करते जा रहा हूँ आराम से। अचानक मुझे लगा कि कुछ हड़कंप मचा हुआ है आसपास। वहाँ से आवाज़ ऐसी आवाज़ आई, तो वो सब लड़कियाँ वो सारी हटके मेरे पे कूदी। और जो मुझे मज़ा आया अनुपम जी, इट वॉज वेरी वेरी मोटिवेटिंग एक्सपीरियंस। यू आर अ ग्रेट मिमिक। मैंने आपको एक बारी देखा था किसी फंक्शन में, आपने कुछ गायक लोगों की बहुत अच्छी ट्रिब्यूट दिया था उनको। जो लोग म्यूजिशियंस होते हैं, जो काम करता है उसका काम का अक्स उसके पर्सनालिटी में आता है। काम का अक्स। आई एम श्योर जो लोग बहुत
फिजिकली मुश्किल काम करते हैं वो कि ऐसे लैंग्वेज में, बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है। वैसे जो लोग थोड़े से नज़ाकत वाला काम करते हैं उनकी लैंग्वेज में नज़ाकत भी आ जाती है। तो वैसे ही अगर कोई संगीत वाद्य को बजाने वाला कोई इंसान है तो उसका वो वाद्य मैंने देखा है वो उसके गले में आता है। अच्छा। जैसे सारंगी और अब नहीं रहे मरहूम उस्ताद सुल्तान खान साहब, सारंगी साज की आवाज़ है ऐसी की आवाज़ है उसकी, तो सुल्तान खान साहब की गायकी में वो आता है। मैं आपको एक बात बताऊं और मैं आपको ये एक बड़े भाई के नाते बता रहा हूँ, डोंट लेट पीपल चेंज यू। नो, मैं थोड़ा अंदर हो गया हूँ। हाँ, कैमरा बाहर से अंदर हो गया। मुझे भी पिछले 1-2 सालों से लगा कि आप जो हैं अंदर चले गए हैं। थोड़ा वो बट व्हाई? लगा बहुत मिल लिया सबसे। देखिए, 2 चीजों से होता है ऐसा, या तो लोग डिसअपॉइंट करते हैं, आप लोगों की से अपेक्षा होती है, देन यू फील सैड एंड हर्ट, पीपल हर्ट यू। नहीं, ऐसा इतना नहीं हुआ होगा और ये भी नहीं है कि हम कभी जिंदगी में किसी से हर्ट हुए ही नहीं, लेकिन हर्ट होने के बाद में ब्लेम दूसरे पे नहीं करता मैं। अपने आप को लगा कि यार कुछ तो तूने किया है गड़बड़। पहली बार इंसान पैसा देखता है, कामयाबी देखता है, थोड़ा सा दिमाग ख़राब होता ही है। हुआ होगा मेरा भी, मैंने भी देखा कि यार कहीं कहीं मैंने आई हैव रब्ड पीपल द रॉन्ग वे, कहीं कहीं मैंने आई कुड हैव बीन काइंडर। एहसास तो हो गया कम से कम, अंदर से माफ़ी मांग लिया अपने आप से और उस इंसान की आत्मा से भी कि यार गलती हो गई, बात सॉरी कर। जो मैं 15 साल 10 साल पहले कर रहा था आज मुझे लगता है कि नहीं यार ये ठीक नहीं था, तो इसका मतलब जो मैं अब कर रहा हूँ वो मुझे 10 साल बाद कचोटेगा कि यार ये तूने गलत किया। यू हैव टू स्पीड इन अप योर लेवल ऑफ एवोल्यूशन। इसलिए मैं अंदर घुसा थोड़ा अपने आप में। सोनू, आपके बेटे बहुत टैलेंटेड है। अच्छा बच्चा है वो, टैलेंटेड तो उससे भी बहुत अच्छे बच्चे देखे हैं मैंने बहुत। ही इज़ अ वेरी गुड किड। मैंने भी कॉल किया उसको, वो मुझे छोटू बोलता है, मैं भी छोटू बोलता हूँ। अच्छा। छोटू चलता है। छोटू, हाँ छोटू, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। क्या कर रहे हो? ऑफिस में बैठा हूँ। अरे मैं शूटिंग कर रहा हूँ। ओ घर पे कब आओगे? ये चलता है हमारा। उसका अच्छा होना, उसका श्रेय आपको जाता है या आपकी वाइफ को जाता है? इक्वली जाता है, क्योंकि उसको हमें एक बिगड़ा हुआ फिल्मी बच्चा नहीं बनाना। आई जस्ट थॉट कि इसको जितना हो सके थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रखें अपना। एक बात बताइए, निवान में आप अपने फादर का क्या चाहेंगे और अपना क्या चाहेंगे? मेरे फादर का कैरेक्टर, मेरे फादर की जो एक खुदारी है वो बहुत कमाल की चीज़ है। ईमान के बड़े पक्के हैं और सबसे बड़ी खासियत पापा में है जो मेरे ख्याल से मुझ में भी है, वो ये है कि हम लोग सिंपलेस्ट मीन्स में जी सकते हैं। हम लोग को ये नहीं है कि अगर ये चीज़ नहीं मिली तो हमारा क्या होगा। बट पापा वैसे थोड़ा छुपे हुए रहते हैं। आई एम स्टिल एक्सट्रोवर्ट। So that you will want both the qualities. I want him to be having both the qualities.